नमस्कार, मैं महेश वर्मा। डेमोक्रेटिक भारत में लगातार हम जिला पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव को लगातार हम कवरेज कर रहे हैं और मैं इस समय हूँ मालाखेड़ा पंचायत समिति के बाहर और यहाँ पर ये तमाम कांग्रेस, भाजपा, बसपा, निर्दलीय तमाम प्रत्याशियों के समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही पलों में अभी यहाँ पर प्रधानी का चुनाव होने वाला है। खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस अपना निर्विरोध चुन सकती है। क्या सूचना आ रही है कवि साहब, आप बताइए। जहाँ तक हमने देखा है और जनाधार का जो एक कहीं न कहीं मन टटोलने का जो हमने काम किया है, तो उसमें कहीं न कहीं जो एक बढ़त है कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वीरवती जी, उसको कहीं न कहीं बढ़त मानी जाती है, एडवांटेज में है। और उनको जो वोटिंग जो रेशो है, वोटिंग का जो दर है, जो बढ़त है, वो इस बेस पे मिली है कि वो हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बेरला गांव की निवासी है वीरवती जी, महाराजपुरा की निवासी है, जो यहाँ से तकरीबन ज़्यादा दूर नहीं है। उनका जो चुनावी जो क्षेत्र था वो वार्ड नंबर 23 रहा है और वार्ड नंबर 23 से अमूमन 5 या 7 किलोमीटर के दरमियान उनका गाँव है। एक जो उम्मीद थी, एक आशा और अपेक्षा ये थी कि अगर यहाँ का स्थानीय अगर कोई उम्मीदवार प्रधान बनता है तो कहीं न कहीं यहाँ के आम लोगों के, जो यहाँ के मजलूम लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं और जो कहीं न कहीं जो सरकारी योजनाओं से कहीं न कहीं जो छूट गए हैं, जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, तो कहीं न कहीं उन लोगों को एक आशा जगी है, एक उम्मीद जगी है कि हम ऐसे लोगों को चुन करके एक पद स्थापित करें जो कहीं न कहीं हमारी बातें आगे तक लेके जाए। मैं बात करूंगा जिला परिषद की। जिला परिषद में यहाँ से वार्ड नंबर 22 से शिवलाल जी की धर्मपत्नी भोती जी मैदान में थी। इस बार मैंने क्योंकि मैं भी बेसिकली एक टीवी चैनल से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं भी एक न्यूज़ चैनल से रिपोर्टिंग करता हूँ, तो मैंने भी उसी मसले से फिर लोगों का ग्राउंड जीरो पे जा कर के मन टटोलने का काम यही किया और मैंने कहीं न कहीं ये पाया कि जो लोग बिल्कुल बहुत अरसे से बीजेपी को सपोर्ट करते थे, बीजेपी को वोट दिया करते थे, लेकिन इस बार कहीं न कहीं एक विकास के नाम पर, कहीं न कहीं यहाँ के स्थानीय होने की वजह से कहीं न कहीं उन्होंने एक खुद से समझौता किया, राजनीति चुनाव से समझौता किया और बीजेपी से हट करके कांग्रेस में वोट देने का फैसला किया। उसके पीछे कांग्रेस से बीजेपी में कांग्रेस वोट देने का जो उद्देश्य ये था कि यहाँ के स्थानीय हैं भोती जी और पूर्व में उनके पति यानी कि शिवलाल जी प्रधान रह चुके हैं, जो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति से व्यक्तिगत तौर से उनका परिचय है। जो यहाँ की क्योंकि ये जो जगह है, जिस जगह पे आप लोग खड़े हो, ये मालाखेड़ा है और मालाखेड़ा कहीं ना कहीं उम्रैन और माफ़ी चाहूँगा अलवर ग्रामीण का गढ़ माना जाता है, हृदय माना जाता है, दिल माना जाता है। यहाँ से राजनीति की शुरुआत होती है। जहाँ जिस आदमी को आगे बढ़ाना होता है, यही जगह होती है जिसको आदमी को आगे भी बढ़ाया जा सकती है, जिसको पीछे भी धकेला जा सकता है। यानी कि अलवर ग्रामीण की जो राजनीति है वो मालाखेड़ा से उसका एक बहुत केंद्र बिंदु है। जी हाँ, बिल्कुल। ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर मालाखेड़ा को राजनीति और ये कहूँ कि अलवर ग्रामीण की राजनीति का अगर केंद्र बिंदु कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहीं से राजनीति की शुरुआत होती है। यही वो जगह है जहां से बहुत सारे बड़े बड़े नेता निकल के आए हैं और आगामी दिनों में उम्मीद है कि बहुत बड़े पदों पर स्थापित होंगे, जिसका जिंदा जागता उदाहरण मुझे लगता है कि आधे घंटे पौने घंटे में फिर आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। बिल्कुल है, बहुत सही बात बोल रहे हैं कि आधे घंटे में जो चुनाव होने वाला है प्रधानी का, वीरवती जो 23 नंबर वार्ड से आती हैं, लगभग नाम तय है और निर्विरोध वो चुने जा सकती हैं। क्या कहने चाह रहे हैं आप, कुछ कहेंगे? नहीं सर। हाँ जी प्लीज। मेरा विचार है कि कांग्रेस प्रत्याशी वीरवती जी बहुत अच्छी कार्यकर्ता हैं और मेरे गांव के पड़ोस से बिलोंग करती है। मैं पंचायत बड़कोल से हूं और वो बड़कोल पंचायत ग्राम महाराजपुरा से उम्मीदवार हैं और वार्ड नंबर 23 से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। दूसरी पंचायत में जीत हासिल करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। उनके व्यवहार के अनुसार, उनके कार्यशैली को देखते हुए, उनके शिक्षा की एजुकेशन को देखते हुए सभी जनता ने उनको पसंद किया और ये उम्मीद जताई कि ये हमारे प्रधान बनकर अच्छी सेवा करेंगी। विकास के कार्य रुके हुए थे, हो नहीं पाए तो चुनाव की वजह से। जी जी, तो आप वो काम आसानी से हो पाएंगे? आसानी से हो पाएंगे, बिल्कुल। ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, बस तो लगातार। हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि
कोरोना की वजह से काफ़ी अर्सा, यानी कि ये कहूँ कि आधा सत्र कोरोना की वजह से दो जो पद थे, दो बड़ी जो सीटें हुआ करती थी पंचायती राज की, एक जिला प्रमुख और एक प्रधान, दोनों ही जो सीटें थी, दोनों ही जो पद थे पूरी तरीके से खाली थे। और जो कहीं ना कहीं जनता को जो फायदा मिलना चाहिए था, क्योंकि देखो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत का सरपंच होता है वहीं से कहीं ना कहीं एक विकास की धारा बहने लगती है। जो सरपंच अगर है, लेकिन यदि प्रधान पदस्थापित नहीं है तो, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रधान ही ग्राम पंचायत को बहुत सारा बजट मुहैया करवाता है, राज्य से, केंद्र से, जो उसके अलावा बहुत सारा बजट होता है जो जिला प्रमुख के यहाँ से मिलता है। लेकिन जब दो बड़े पद यहाँ पर नहीं है, दो बड़े पदों का यदि आम जनता को फायदा नहीं मिल रहा है तो अमूमन आप इस चीज को बखूबी समझ सकते हैं कि जो एक विकास होना चाहिए था इस 2.5-3 साल के दरमियान, वो 2.5-3 साल के दरमियान कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग पिछड़ गए, हम लोग 2.5 साल पीछे चले गए हैं। अब एक उम्मीद जगी है, एक आशा और एक उम्मीद के सहारे हम लोग, क्योंकि देखो कहा जाता है कि उम्मीद के सहारे हर इंसान जीता है, उम्मीद के सहारे हम लोग जिए और यकीनन हर आदमी की आंखों में आप चमक देख सकते हैं। उन्होंने जिस उम्मीद से, जिस आशा से, जिस अपेक्षा से अपने वोट का इस्तेमाल किया था, कहीं ना कहीं उनका वोट एक सकारात्मक दिशा की तरफ उनको जाता दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं आप आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड है और सकारात्मक सोच है, कांग्रेस को वोट मिला है। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहता हूँ कि मैं कंडीशन वीरवती का पिताजी हूँ। अच्छा जी। और जब वीरवती को जब टिकट मिला तो मुझसे ये कहा, पापा मैं जनता की सेवा करूँगी और विकास करूँगी देश क्षेत्र का। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं इसलिए मैंने उनको धन्यवाद दिया है और वीरवती ने ये विश्वास दिया है कि मैं जनता की सेवा के लिए जा रही हूँ पापा, चिंता मत करना। मैं यही कहता हूँ कि मैं वीरवती को आशीर्वाद दिया है, आप प्रधान बनोगे और अपने मतलब जितने भी इलाके हैं उनका विकास करवाओगे। मैं इसलिए मैंने वीरवती को मतलब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतनलाल मेहरा है। रतनलाल मेहरा जी, देखिए ये वीरवती जी के पिताजी हैं और जब एक बेटी अपने बाप से कहती है कि मैं राजनीति में कदम रखने वाली हूँ और प्रधानी के लिए मेरा चुनाव हो सकता है, तो पिता ने जो भी बात कही है वो वाकया वो पेश कर रहे हैं। क्या उम्मीद है कि जो विकास के कार्य हैं, वीरवती ने आपसे डिस्कस करा होगा कि क्या जो मैं जब प्रधान बनूंगी, क्योंकि इसे लगभग तय है कि प्रधान बनने वाली हैं, ये तो जनता के भरोसे है। बिल्कुल जनता का जो मत लगभग सुनने में आ रहा है, जनता ने उनको बहुत सहयोग दिया है और ये जनता को उम्मीद है कि हम वो वीरवती प्रधान बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात लगातार सामने आ रही है, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, कुछ कह दीजिए। ना चलिए कोई बात नहीं, अब शब्दों से कई बात नहीं कहते हैं, लेकिन मन से और आंखों से कह देते हैं कि जो चुनाव अब कुछ देर में होने वाला है उसका परिणाम सुखद होगा यहाँ की जनता के लिए और निर्विरोध, जैसे कि सूचना है कि निर्विरोध बिल्कुल हाँ, क्योंकि उसके जो प्रबल दावेदारी मानी जा रही है, कांग्रेस से जो उम्मीदवार है वीरवती जी पूरी तरह से प्रबल दावेदारी जता रही है और उनके अगेंस्ट विपक्ष में कहीं ना कहीं वो अपने आप को सरेंडर करते दिख रहे हैं, ऐसा जैसा कि हमें सूचना मिली है, जो क्योंकि हम भी लगातार लोगों से एक रुझान संपर्क में है और बिल्कुल ये है और कहीं ना कहीं लोगों को एक खुशी है और कहते हैं कि अभी कुछ ही देर में जो चुनावी नतीजे हैं आपके सामने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मित्र हैं, कवि हैं, शिक्षक हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं और ज़मीनी हालात को वो जानते हैं कि कुछ ही पलों के अंदर वीरवती के उम्मीदवारी पर भी मोहर लग जाएगी। उसके बाद बात आएगी विकास काम के कार्यों को लेकर, क्योंकि आपके यहाँ से मंत्री चुन के आते हैं ग्रामीण से। राज्य में सरकार कांग्रेस की है, प्रशासन कांग्रेस का है, प्रधान कांग्रेस का है, प्रमुख कांग्रेस का होने वाला है। ये संभावना अब जताई जा रही है कि निर्विरोध चुने जा सकते हैं। मैं महेश वर्मा, मालाखड़ा पंचायत समिति से लगातार हम लोगों से बात करते रहेंगे। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।